नमस्ते दर्शकों, मैं गंगा माँ को नमन करता हूँ, अपने गुरु जी को नमन करता हूँ। मेरा आज का ये प्रश्न है कि गुरु जी नशा कैसे छोड़ा जाए। ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है, सरदार दारू बहुत पीते हैं। तो मैं ही पीता था भाई, दारू पीता था, अभी जस्ट रिसेंटली पीता था। रिसेंटली जब से गुरु जी से मिला हूँ, अभी अपना मन नहीं करता था पीने का दारू। अभी यहाँ पे उत्तराखंड में दारू मिलती है, अभी अपने को बहुत मिलती है यहाँ पे दारू, लेकिन नहीं पीने का मन करता। जब से गुरु जी के साथ हूँ, उनकी बातों का, और जैसे वो मुझे उनके साथ जब मैं रहता हूँ तो जैसे वो मुझे समझाते हैं, तो भी अपना 95% कंट्रोल है अपने पे। रह गया 5%, तो हर आटे में ना इतना सा नमक चलता है। अब आधा आटा नमक कर दोगे तो फिर फंस जाओगे, एक चुटकी नमक डाल दोगे चल जाएगा आटे में। समझ रहे हो ना बात। तो मैं गुरुजी से ही पूछना चाहूँगा, गुरुजी कि आपने तो मुझे समझा दिया कि मतलब कैसे नशे से छोड़ना है, कैसे कंट्रोल अपने पे अपने कैसे अपने पे कंट्रोल रखना है, कि सामने वाला बंदा पी भी रहा है तो भी कंट्रोल अपने आप को, चल तू पी आराम से, अभी हम क्या, अभी दूध ला दे यार मेरे को यार, अपना ये वाला हिसाब हो गया ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा गुरुजी, मेरे दर्शकों को, जो दिखने वाले मेरे भाई हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, दर्शक हैं, उनको भी बताइए कि मैं चाहता हूँ यार तुमको भी हेल्प मिल जाए ना, तुम्हें भी छोड़ने में हेल्प मिल जाए, घर बैठे बैठे हेल्प मिल जाए, और क्या चाहिए यार। डॉक्टर के पास जाओगे फीस भरोगे से, घर बैठे बैठे हेल्प मिलती है ना यार, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो मैं अपने गुरुजी को ये बोल रहा हूँ, गुरुजी मुझे ये भी बता दीजिए वीडियो के माध्यम से मेरे दर्शकों को कि नशे पे कैसे कंट्रोल किया जाए। कोई किसी प्रकार का भी नशा हो, दारू छोड़ो यार, और भी जो भी चीज़ें हमें नहीं पता इतनी, लेकिन जितने भी हैं अभी, तो उन पर कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने आप पे कैसे कंट्रोल किया जाए कि सामने वाला कर भी रहा हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको बोला, सामने वाला दारू पी रहा और हम बोलते हैं भाई एक दूसरा गिलास देते यार, कोई दिक्कत नहीं, तो भी पी रहा है, भाई पी रहा हूँ, बात एक ही, लेकिन बस चीज़ अलग है। तो वो गुरुजी से मैं पूछना चाहूँगा, गुरुजी वो चीज़ आप बताएं दर्शकों को कि वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलो देखते हैं गुरुजी आपको अभी क्या बताते हैं, मेरे को तो बताया है, आपको क्या बताते हैं देखते हैं। मैच हो जाएगी, बहुत टेंशन मत लो, कुछ हरिओम। सभी भक्तों को हरिओम, सभी दर्शकों को मेरा हरिओम, गंगा मैया की तरफ से भी हरिओम आपको। गुरुचंद जी, आपने अपना ही टॉपिक रख दिया आज। मेरे पापा कहा करते थे, जब भी बात चलती थी, जब हम कहते थे पापा जी कहानी सुनाओ, तो वो कहते थे अब बीती सुनाओ ये जग बीती। तो हम अप बीती से अवॉइड करते थे। क्योंकि अब बीती तो उनकी पता है, इसीलिए। परंतु जो पता है, आज मुझे पता चलता है कि वो हमें पता ही नहीं था। जो हम देखते थे वो ही पता था, परंतु जो नहीं देखते थे वो नहीं पता। हरिवंश राय बच्चन ने एक बहुत मार्मिक और बहुत अच्छी कविता लिखी उन्होंने, और अमिताभ बच्चन जी, वो जब भी उनकी बरसी होती है हरिवंश राय बच्चन जी की, तो वो उसकी पेशकश करते हैं या खुद सुनाते हैं। उनके भाव क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये तो मुझे पता नहीं, परंतु वो कविता मैं नहीं पढ़ी। मंदिर मस्जिद भेद कराते, मेल कराती मधुशाला, कुछ कलियां हैं जो आपको सुना रहा हूं। मंदिर और मस्जिद भेद कराते हैं और मेल कराती मधुशाला। दिन को होली, रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। अमिताभ बच्चन भी जानते हैं, बच्चन साहब भी जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने कभी भी एक बूंद शराब नहीं पी। जी हाँ, उन्होंने शराब कभी नहीं पी। वो जिस शराब की बात कर रहे हैं, डगमग डगमग पैर पड़े, वो जो नशा है,
सच्चे बादशाह का वो सच में ही डगमग डगमग पैर पड़ते, क्योंकि वो अपने अंदर उतर जाता है। फिर शरीर के जो डगमग डगमग पैर पड़ते हैं ना, वो फिर जगह नहीं देखता। जिसको नचाए इसके यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। जिसके अंदर उस सच्चे बादशाह का, सच्चे वाहेगुरु का नशा उतरता है ना, उसकी बाहर की दारू की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर की दारू क्या है, 2 घंटे बाद उतर जाएगी, 4 घंटे बाद पी जाएगी। अगर किसी ने नशा नहीं किया तो उसको 10 घंटे 12 घंटे बाद उतर जाएगी, मुझे पता नहीं, शायद इतने में उतर ही जाएगी। या कोई भी ड्रग्स है, कुछ समय बाद वापस आ जाता है, उस नशे से बाहर आ जाता है। एक ही नशा ऐसा है, एक ही नशा ऐसा है जिसका चढ़ने के बाद वो नशा उतरता नहीं। हरिवंश राय बच्चन ने वही कहा। और गुरुचरण दास जी, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। ना तो मैंने शराब रोकी है आपकी, और ना कोई भी ड्रग्स जो आप लेते हैं या और कोई लेते हैं। मेरे संपर्क में जो आए हैं वो स्मैक लेते थे, LSD भी लेते थे, आज वो नहीं लेते। कुछ हैं बाहर के मेरे मित्र हैं, वो बहुत ज़्यादा गहरा नशा करते थे, परंतु उसके पश्चात अब जब उनको नशा दिया गया, असली नशा पहचान कराई गई, असली नशे में उतरे, तो फिर ये बाहर के नशे बंद हो गए। क्योंकि ये नशे क्षणिक, थोड़े समय के लिए, परंतु जो अब उनको नशा चढ़ा है उससे वो उतर नहीं पा रहे। जी हाँ, अपने स्वरूप का नशा। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप ये नशा छोड़ दो, ड्रिंक मत करो। मेरे पास जो स्मैक वाले भी आए हैं, उनसे भी नहीं कहा कि आप ये नशा छोड़ दो। मैंने जो वो अपने स्वरूप को भूल गए थे, उस स्वरूप को याद कराया। जो मल की मलिनता मस्तिष्क के ऊपर छा गई थी, ब्लड के अंदर मिल गई थी, उसको दूर कराया। बस अब आप कुछ भी नशा करो, मुझे कोई मतलब नहीं। इसीलिए मतलब नहीं है कि मैंने जो नशा दिया है वो सबसे बड़ा नशा है। हाँ, जब मैं कुछ नहीं कर पाता, जब वो मंदिर और मस्जिद आते हैं, अर्थात अपने भोगों में लिप्त होते हैं, वहाँ पे पंडित जी बताते हैं, अरे तेरे भाई ये, तेरे भाई ये, तेरे वंश ये, तू फलाने का है, तू ये है, तुम ये। मौलवी अपनी तरीके से अपनी कथाएं सुनाता है, तुम इस कुल से हो, और ये फलाना फलाना। हमारे स्वार्थों को याद दिलाते हैं आज का समाज। उस समाज को याद दिलाने से फिर से वो नशे में लिप्त हो जाता है। क्या गुरुचरण जी, आप जो नशा करते थे, आप सोचते हो आप नशे में हो? नहीं, नशे तो बहुत हैं राजा। आप तो कुछ नशे में नहीं, आप तो कुछ पीते हैं। लोग बाग तो खून पीते हैं, किसी का चूसते हैं। हाँ, कुछ सत्ताधीश हैं, कुछ व्यापारी हैं, वो किस तरीके से निचोड़ते हैं लोग, आप सोच ही नहीं। और वो उसका नशा, उसका। मैंने ऐसे नशेड़ी देखे हैं जिनको नींद नहीं, वो दवाइयां लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, नशा करते हैं सिर्फ सोने के लिए, क्योंकि वो इतने नशे में लिप्त हैं धन इकट्ठा करने के लिए। अहंकार का नशा, पद का नशा, इतने नशे में अब लिप्त हैं कि ये नशे आपके छोटे पड़ गए। भाई, आप तो फिर भी नशा किया,
आपने नशा किया, 2 घंटे बाद वापस आ गए, अपने होश में आ गए, 3 घंटे बाद आ गए, फिर ले लिया नशा, फिर से वापस आ गए। वो नशे जो इन्होंने कर रखे वो तो वापस नहीं आते, वो वापस आने के चक्कर में नींद की गोलियां लेते। इसीलिए मैंने जो स्वरूप को आपके अपने अंतर आत्मा के जो आपको चला रहा है उसका नशा दिया, और जब वो नशा चढ़ा ना, मुझे भी नशा उसका चढ़ा। 20 साल की अवस्था में चढ़ा, असल में तो 14 साल की अवस्था में चढ़ा जब मेरे पिता गुजरे। मैंने अपने तकियों को ही पिता बना दिया। नशा, सुपर नशा किया। उस तकिए को मैं अपने कंधे से लगाता था, गोली भरता था, नशे में उतर जाता था। इतना नशा होता था कि मुझे दीन दुनिया का पता ही नहीं होता था। असीम नशा था, मुझे पता नहीं था 14 साल की अवस्था क्या होती है, पर फिर भी बहुत बड़ा था। ये नशा किया आदि शंकराचार्य ने, बड़े बड़े महान गुरुओं ने, कृष्ण ने, देवी देवताओं, उनको उस अपने स्वरूप का नशा जिसको चढ़ गया, आत्मा का नशा, अपने अस्तित्व का नशा, वो फिर ये नशे बहुत फीके पड़ जाते हैं। मुझे उसका नशा चढ़ गया था 14 साल की अवस्था में। माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था और मैं उस तकिए को अपना नशे की बोतल समझता था, अर्थात मैं अपना पिता समझता था, उनसे वार्तालाप करता था। मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है। मेरा रूपांतरण होना शुरू हो गया अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मैं मुड़ गया, अंतर्मुखी होता चला गया। आज मेरी जो बुद्धि क्षमता बढ़ी है तो मुझे पता चला है कि मैं भी नशा करता था, वो नशा था, परंतु उस सच्चे बादशाह का, उस सच्ची अंतरात्मा का नशा था। आज वो नशा मैं बांटता हूँ, आप लोगों को देता हूँ, बस बताता हूँ ये नशा है। ये जो शराब की बोतल है ये तेरे अंदर है। ये जो मैखाना है ना, मंदिर मस्जिद वेद कराती, मेल कराती मधुशाला, पढ़ना, स्टडी करना, पूरी कविता को स्टडी करना, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि वो मधुशाला का रास्ता कौन सा है, वो अंतर आत्मा का रास्ता है, अंतर स्वरूप का रास्ता है। हरिवंश राय बच्चन ने एक एक उसमें अंतर आत्मा का रास्ता बताया, जो कबीर ने भी बताया। मोमडन्स थे, मैं बहुत दफा कहता हूँ मोमडन्स ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, कह देता हूँ, परंतु वो मस्जिद में जो जाते हैं ना वो ऐसे, जो मस्जिद से बाहर जाते हैं ना वो नाचते हैं, उसके लिए कृष्ण भी वही है, खुदा भी वही है, बादशाह भी वही है। वो सच्चे बादशाह का नशा करता है, किसी से नहीं घबराता, वो मोर का पंख लगाता है, एक एक शब्द में उनके आत्मज्ञान छुपा होता है। वो जो बोलता है उसके खुद के अपने नियम होते हैं। वही है वो धीर पुरुष जो धारण किया हुआ अपनी अंतरात्मा को। उस नशा वो जो है वो मैंने आपको दिया है। उस देने के बाद फिर भी कोई नशे की अगर जा सकता तो करो, मैंने कभी बंदिश नहीं लगे। वो जो स्मैकिया थे, जो स्मैक पीते थे और गांजा सुल्फा पीते थे, उनको भी मैंने मना नहीं किया। रखो, अपने सामने रखो, परंतु नशा ये भी देखो, ये इससे बड़ा नशा है, ये भी करके देखो। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, तो अपने स्वरूप का नशा तो अच्छा लगेगा। जैसे किसी स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, लड़की के पीछे भाग रहे हैं, किसी नशे के पीछे भाग रहे हैं, तो वो तो सबसे दिमाग तो सबसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, ये तो पहले ही नशा रखे हुए हैं।
बौद्धों ने इसको पहचाना। बौद्ध मठ में जब किसी की परीक्षा ली जाती है तो उसको दारू पिलाई जाती है और उस देखते हैं कि किस स्तर पे इस पे बेहोशी छाती है, और वो अपने आप को शरीर से अलग हटा लेता है। शरीर बेहोश हो सकता है, अंतरात्मा बेहोश नहीं, क्योंकि उसका नशा अपना नशा है। मस्तिष्क बेहोश हो सकता है, मस्तिष्क बेहोश हो जाएगा, शरीर को लेके बेहोश हो जाएगा, परंतु शरीर को जो चलाता है, जो मस्तिष्क को भी चलाता है, वो बेहोश नहीं होता। अपने स्वरूप का आपको उसमें उतारा है। अब आप को सारे नशे फीके पड़ने लगे तो मैं क्या करूं? ये है नशा, यही है वो मधुशाला, अंदर है। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी नशे की गोलियां रखी हैं। आप भी कीजिए उस नशे को। जरूरी है ये नशा करना, क्योंकि यही नशा है जो आपको सब नशों से करते हुए उस जीवन नैया, ये गंगा जी को पार करा देगी। मुझे लगता है गुरु चरण जी, चरणदास जी, असल में आपका नाम तो चरण है, परंतु मेरे कुछ संज्ञा इसीलिए मैं देता हूँ कि गुरु के शरण में आने के बाद गुरु चरण ही है, तो शायद आंसर मिल गया होगा, सभी भक्तों को मिल गया होगा। हरिओम। मुझे लगता है कि गुरु जी ने जो बताया, जो उन्होंने मुझे बताया था, तो देखो भाई मुझे तो मिल गया वो सब कुछ, लेकिन जो बातें उन्होंने तो मैं चाहता था जो बातें आप तक पहुँचे। मुझे तो रोज़ कुछ ना कुछ रोज़ मेरे को मिल जाता है। रोज़ कोई ना कोई, आपको दारू का नशा मिलता है, मुझे रोज़ किसी न किसी चीज़ का नशा मिल जाता है। दारू गंजा नहीं, लेकिन मुझे कुछ और चीज़ का नशा मिल जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जो मुझे मिलना था मुझे मिल चुका है। मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी चीज़ से। आप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ये सब बातें बोली कि शायद आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि दारू का नशा 2 घंटे का, और जो अपना स्वरूप का नशा है वो जब तक ज़िंदा हो तब तक, जब तक आपके प्राण है ना तब तक का है वो एक बार किया वो तब तक। दारू रोज़ 1000-1200, रोज़ 1000-1200, सोचो 1000-1200 खर्च नहीं है कि एक ही बारी में लाइफ टाइम का। इससे बड़ी ऑफ़र कहीं मिलता है? लाइफ टाइम नशा। ये ऑफ़र मिलेगा पूरी दुनिया करेगी लाइफ टाइम नशा, और क्या चाहिए यार, एक बार ही करेंगे ना लाइफ टाइम में। रोज़ क्यों 100-200 रुपये, फिर गालियाँ भी सुनो बीवी और माँ की, रोज़ भी किया जाता है। तो भाई मैं जो समझा, जो मैंने चीज़ें जानी, जो मैंने अपने में उतारी, तो मैंने उतारी, वो तो मेरा अपना है। लेकिन मैंने ये बातें सब आपको इसलिए बताया, इसलिए मैंने गुरुजी को कहा गुरु जी आप बताइए, ताकि आप लोगों तक भी बातें पहुँचे, आप लोग भी वो बात समझ पाएँ और आपके लोगों के जीवन में थोड़ा सा चेंजेस आए। तो मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर उनको जो हम कहना चाहते हैं, जो गुरुजी कहना चाहते हैं, अगर वो उनको बात समझ आती है, उन तक वो पहुँच जाती है और वो उनको मदद करती है और सब चीज़ों के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, क्योंकि हमें यार उससे ना प्रेरणा मिलती है कि हाँ यार 4 बंदों को हेल्प है यार, 4 बंदों को ठीक है यार, 4 बंदे, फिर हम और कोशिश करते हैं कि 8 बंदे जाएँ, 10 बंदे जाएँ। तो अगर आप लोग हमें एक बार ही प्रेरणा, अगर हम तो हार्ड वर्क करते हैं यार, अगर आप लोग हमें थोड़ी सी प्रेरणा दोगे, थोड़ी रोशनी दिखाओगे ना, तो हम और फिर आगे और करने की कोशिश करेंगे। तो आप हल्का सा मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा, मत करो शेयर, मत करो यार सब्सक्राइब, मत करो यार, शेयर तो कर दो भाई, कमेंट्स तो कर दो भाई, ताकि हमें पता चले ना कि हाँ आपको इतना हेल्प मिल गया, अब हम आगे और बंदों को हेल्प कर सकते हैं। सब्सक्राइब पे भूखे नहीं भाई हम, बस हमें यह है कि भाई आपको हेल्प मिल रही है, लोगों को, आप लोगों को हेल्प मिल रही है ना। अपना गाना वानों को चैलेंज तो है नहीं कि भाई हमें TRP चाहिए, पब्लिक चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं, जिन भाइयों को नहीं अच्छा लगता चलो भाई कोई बात नहीं, हम तो वही कहते हैं कि भाई हमने आप लोगों की हेल्प की, अगर आपको समझ आए तो भाई हमारे अपने कुछ विचार रखते हैं, जो रखते हैं यहाँ सुन के यहाँ रखते हैं, जो यहाँ से निकाल दो भाई, मेरे दर्शक वो भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो भाई आपको ये कहना चाहूँगा कि भाई एक बार इन बातों को समझना, और अगर आपको और कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। गुरुजी को मेरा नमस्कार, मेरे दर्शकों को मेरा नमस्कार, गंगा माँ को मेरा नमस्कार। ठीक।